सर सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडिया, आप हमेशा पॉइंट आउट करते हैं और आपने अभी भी ये बात बोली कि अगर इंडिया बैकआउट करता है तो प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। पर अगर इंडिया बैकआउट कर देता है, अगर ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं सिक्के के फॉर्म में, जब हम सोना चांदी खरीदते हैं उसमें सोना अगर हम नहीं खरीद रहे हैं, इस अपील के बाद और इस इंपोर्ट ड्यूटी के बाद ज्वेलरी जो बेच रहे हैं उनका क्या होगा, उन दुकानदारों का क्या होगा? डिमांड अगर गिरती है तो वो कैसे डील करें इससे? देखिए, सबसे पहले यस, आज इंडिया अगर 750-800 टन सोना इंपोर्ट करता है तभी हम डोमेस्टिक मार्केट की जो कंजम्पशन की जो डिमांड है वो पूरी कर पाएंगे। लेकिन एक चीज आप समझिए, ये क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, इसीलिए स्टेप लिया गया है। दूसरा, इसका कोई विकल्प है क्या? तो यस, विकल्प है और हमने पहले भी देखा सरकार ने इस पे काम करने की कोशिश की है। बट आप सोचिए कि इंडिया में हम गोल्ड बाय नहीं करते, हम कंज्यूम करते, इसके साथ हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए दिखाई दी है। देखिए, आज घरों में अगर हम देखें तो 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है, मंदिरों में भी 3-4 हजार टन सोना पड़ा हुआ है। कुल मिला के अगर 24-25 हजार टन सोना अगर हमारे घरों में पड़ा हुआ है, अगर इसी सोने का अगर मैं बोलता 10% भी, अगर 10% भी एज ए वर्किंग कैपिटल अगर इंडिया यूज करे तो अपने पास कम से कम 2,500 टन सोना हम अगले 2 से 3 साल तक मोटा मोटी हम इंपोर्ट नहीं करें तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट को पिंच 200% लगना है, क्योंकि आज इंडिया और चाइना ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा सोना बाय करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले भी काम करने की कोशिश की थी गोल्ड मोनेटाइजेशन में, बट बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू हमने देखा ये कारगर नहीं रहा है। अब इस पे गवर्नमेंट क्या करती, क्योंकि हमने 90 से पहले के दशक में हमने देखा था गोल्ड सीलिंग भी होती है। तो यहाँ पे अभी तो नहीं लग रहा है वैसा कुछ सिनेरियो है, बट पॉसिबल है कि गवर्नमेंट अगर ये वर्क करे कि चलो ये साल हम लोग खाली 400 टन सोना ही बाय करें, वैसा कुछ होता है तो एक रेडिकल चेंज होएगा। अदरवाइज हम देखिए कि इंडियन पॉपुलेशन एक कॉस्ट सेंसिटिव है कि अगर एक आदमी 101 रुपए में बेच रहा है, दूसरा 99 में बेच रहा है तो हम 99 में जाके ले लेंगे। लेकिन सोने का केस अलग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोना जितना ज्यादा बढ़ता है लोग उतनी बाइंग ज्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, अगले 48 घंटे में इंटरनेशनल में क्या होता है, डोमेस्टिक पे इसकी क्या क्लैरिटी मिलती है। बट हाँ, एक चीज मैं बता दूं, इस वक्त भी एमसीएक्स सोना 6% की तेजी दिखा रहा है, जबकि ड्यूटी का रिफ्लेक्शन 9% होना चाहिए। जो ये 2.5-3% बचा है, ये मुझे लगता है अभी भी फैक्टरिंग हुआ नहीं, पॉसिबल है हो जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर कि अभी सोने में जो है वो अगर अभी एमसीएक्स पे प्राइस देखें तो 1,63,000 के आसपास इस समय सोना ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी अच्छी खासी तेजी है, 2,96,000 के आसपास चांदी भी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। सर सोने चांदी की बात तो कर ली, जरा थोड़ा एक और आंकड़े के ऊपर आपका ध्यान लेकर के आती हूँ। 50,000 करोड़ रुपए साफ हो गए हैं 5 ज्वेलरी स्टॉक्स में से। अगर हम मार्केट में देखें तो ये जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं ये पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। टॉप 5 ज्वेलरी स्टॉक्स के आंकड़े में बता दूं, टाइटन से 40,000 करोड़ रुपए, कल्याण ज्वेलर्स से 6,500 करोड़ रुपए, पीएनजी ज्वेल से 1,400 करोड़ रुपए, पीसी ज्वेलर्स से 1,000 करोड़ रुपए और थंगा मिल से 1,500 करोड़ रुपए। ये ज्वेलरी स्टॉक्स का वाइप ऑफ है 2 दिन में। 9 से 10% की गिरावट दिखाई दी है इन स्टॉक्स में। ज्वेलर्स को टेंशन है इस समय। क्या कमोडिटी मार्केट के साथ साथ बाजार भी डरा हुआ है सर? गोल्ड ईटीएफ्स पर भी असर पड़ने का अंदेशा? देखिए, गोल्ड ईटीएफ पे भी देखो, गोल्ड है, ऐसा नहीं कि एक जगह हरा सोना एक जगह पीला सोना। अगर सोने में एक जगह पे इसका इम्पैक्ट आएगा तो दूसरी जगह पड़ना ही है। आज इक्विटी मार्केट में आपने जो फॉल देखा है, ये बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि देखे हैं कि जब भी ड्यूटी बढ़ती तो देखो आज अल्टीमेटली ठीक है रिचुअल के साथ सोना जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बजट के साथ भी जुड़ा हुआ है। मैं खुद जानता हूँ कि पिछले साल घर में लेने के लिए हमने चांदी की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे 90,000 के आसपास चांदी थी, हमने कुछ ली थी जब 9,000 रुपए के अंदर हमें वो हमारा बजट में मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको 15-20 दिन डिले किया, बोला यार अगले महीने लेंगे, हमने देखा तुरंत जो 9,000 रुपए की चीज थी वो 13,000 रुपए की हो गई। फिर करीबन हमने तो भाव देखा ये 4 लाख हो गए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी का बजट भी बिगड़ जाता है। बट हाँ, बिल्कुल जो ईटीएफ है एक हम बोल सकते एक नया तरीका है, इनोवेटिव वे है इन्वेस्ट करने का, लेकिन ईटीएफ भी बैक करता है मेटल को। तो कहीं ना कहीं है कि गवर्नमेंट की नजर इन पे भी है। और एक चीज और है, पहले हम सोने को बाय नहीं करते थे, कंज्यूम करते थे। 5 साल से हमने सीखा कि ये एक फाइनेंशियल टूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसी की वजह से म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट ईटीएफ या रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है
वो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR जो लॉन्च हुआ है, ये सब तरीके, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं देखिए गोल्ड बैक्ड है ये, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इम्पैक्ट तो इन पे भी आना चाहिए। एंड रिजल्टेंट हमने पहले तो स्टॉक के अंदर फॉल होते हुए देखा, लेकिन वहीं ETFs के अंदर अभी असमंजस है कि हम देश के साथ जाए या पर्सनल हमारी जो सेफ्टी है उस पर ध्यान दे। जी तो मुझे लगता है उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रह सकती है जब तक क्लैरिटी नहीं आई। बट स्टेटमेंट के बाद यस, मार्केट के अंदर चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे ज्वेलर हो, चाहे स्टॉक में निवेश करने वाला हो, चाहे फ्यूचर में काम करने वाला हो, सबकी नींद तो एक बार उड़ी हुई है।